भगनीगण, अभी तक मैंने 24 तारीख से प्रारंभ किया था जो योग के विषय में बताया, और लगभग 13 एपिसोड अभी तक मैंने किया है, जो सभी के सभी योग पर ही थे। उसमें समस्याओं के निदान एवं स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी प्राणायाम है उनके संबंध में बता चुका हूँ। मैं थोड़ा विषय में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि योग के साथ ज्योतिष को भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो कि बाद में ज्योतिष के उपायों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिससे किसी भी परेशानी से छुटकारा मिल सके। ज्योतिष को आप चाहें तो इससे सीख भी सकते हैं। अगर प्रतिदिन आप इसे देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आप ज्योतिष अच्छी तरह सीख भी जाएंगे, और कहीं आपको पढ़ने या किसी के पास पढ़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, न पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। आप इससे आप सीख सकते हैं। तो आज ज्योतिष का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ श्री गणेश के नाम से। ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश शास्त्र। प्रकाश का यह शास्त्र है, और ज्योतिष का अर्थ प्रकाशवान वस्तुओं को भी ज्योतिष कहते हैं, सही अर्थ में यह है। और ज्योतिष वेदों का छठा अंग कहा गया है। ज्योतिष को वेद के 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष को छठा अंग भी कहा गया है। इस तरह से ये साबित है कि वैदिक सभ्यता से ही ज्योतिष का प्रचार प्रसार हुआ है। इससे लोग अवगत होते रहे हैं। तो अब जो प्रारंभिक है ज्योतिष का, जो मूल स्रोत है, सूर्य ही है। सूर्य के साथ ज्योतिष में, हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को लिया गया है। उन 9 ग्रहों में 5 ग्रह तो जो साइंस के द्वारा जो प्रमाणित है, 9 ग्रह, उसमें जैसे सूर्य को लेते हैं। सूर्य और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसके अतिरिक्त जो ये 6 हो गए, लेकिन साइंस में यूरेनस और नेपच्यून को लिया जाता है, लेकिन हम वैदिक ज्योतिष में उसे नहीं लेते। प्लेटो पहले था, उसे भी अब नहीं लेते। तो मुख्यतः मैं 9 लेता हूँ। उसमें जो अभी जो 5 दिनों के नाम पर है, जैसे सूर्य है, रविवार जिसे कहते हैं, के दिन से जिसे डिनोट करते हैं। चंद्रमा है, और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो 7 तो ये हो गए, और बाकी 2 जो बचे वो राहु और केतु है। राहु और केतु की कथा जानते होंगे कि भगवान जब देवताओं के बीच में अमृत को बांट रहे थे, उसी समय राहु बीच में पंक्ति में घुस गया था, जिसे बाद में विष्णु ने उसे काट डाला, और वो 2 भाग में बट गया, राहु और केतु। तो उसका हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में स्थान दिया गया है। तो कुल मिलाकर 9 ग्रह हो गए, और इन्हीं 9 ग्रहों पर हमें इसे प्रकाश इसीलिए कहा गया है, प्रकाशवान। तो इन 9 ग्रहों, जिसको मैंने बताया, आप याद कर लीजिएगा ठीक से नाम। और इसके अतिरिक्त 12 राशियां हैं, जिससे 27 नक्षत्र बनते हैं। तो ये 9 ग्रह और 12 राशियां, और इन्हीं 12 राशियों के 12 भाव भी बने हुए हैं। तो 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह, तथा 9 ग्रह के अतिरिक्त राशियों को हम सब डिवीजन किए हैं। डिवीजन करने के बाद उससे नक्षत्र बने हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव, इन चारों का कॉम्बिनेशन से ही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अपने आप में भी 3 ब्रांच है। वो गणित है,
संगीता है और फलित है। गणित में गणित पढ़ते हैं और संगीता में विशेष प्रकार का अध्ययन करते हैं, जिसमें जैसे प्राकृतिक आपदा का हुआ, भूकंप का हुआ, हमारी चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण इत्यादि जो भौतिक चीज़ें हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, वो संगीता कहलाता है। गणित में कैलकुलेशन है, ग्रहों की गति को के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। और लास्ट में फलित है, फलित के द्वारा जिसको लोग ज़्यादा समझते हैं कि ज्योतिष के नाम पर, फलित का मतलब है कि आगे होने वाला क्या है, उसका फल कैसा होगा। तो आज ज्योतिष का बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और जो नाम बताया ग्रह का, राशि का, भाव का, 9 को और 27 नक्षत्र का नाम आज मैंने नहीं बताया, अगले दिन बताऊंगा। इसको अच्छी तरह याद कर लें और आज बस इतना ही। हरि ओम।